हक़्क़ि हाज़ा रजुल, ए इंसान तुमने ये भी बता दिया कि तुम्हारा रब खुदा है, तुमने ये भी बता दिया तुम्हारा दीन दीन इस्लाम है, लेकिन अब थोड़ी सी तवज्जो करो मुसलमानों। फरिश्ते एक तरफ को इशारा करते हैं, मा कुन्ता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, ए इंसान इतना और बताओ कि तुम इस मुक़द्दस शख्सियत के बारे में क्या कहा करते थे, तुम इनके बारे में क्या अक़ीदा रखते थे, तुम इनको दुनिया में क्या समझते थे। अल्लाहु अकबर, ये मरने वाला जा रहा है, ये कौन है मुसलमानों, जरा तवज्जो करो, मेरे नबी का सच्चा गुलाम है। ये वो है जो दुनिया में रहा करता था, मदीने किस्मत से पहुंचा तो वहां पर भी नबी पर सलाम पढ़ा, मक्के में पहुंचा तो नबी पर सलाम पढ़ा, अजमेर बगदाद पहुंचा नबी पर सलाम पढ़ा, बरेली पहुंचा नबी पर सलाम पढ़ा, अपने गांव पीलकपुर की मस्जिदों में नमाज पढ़ा तो वहां पर सलाम पढ़ा। लेकिन आज सुनो, इस बंदे मोमिन की किस्मत चमकती है, किस्मत की मेराज होती है। आज तक नबी पर सलाम पढ़ता रहा, नबी पर दुरूद पढ़ता रहा, नबी पर सलात व सलाम के नगमे नछावर करता रहा, अल्लाह के रसूल की बारगाह में सलात व सलाम की तालियां पेश करता रहा। लेकिन आज किस्मत की मेराज होती है, किस्मत चमकती है, आज तक सलाम पढ़ता रहा। आज मेरा नबी अपने उम्मती को इनाम दे रहा है, आज तक पढ़ता रहा सलाम, आज कब्र में नबी दे रहा है इनाम। अल्लाहु अकबर, इनाम क्या है? जैसे ही कहा मा कुन्ता तक़ूल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तुम इनके बारे में क्या कहते थे, इनके बारे में तुम्हारा अक़ीदा क्या था। अल्लाहु अकबर, किस्मत की मेराज हुई, किस्मत चमकी। उलमा फरमाते हैं जैसे ही इशारे की तरफ को निगाह उठा करके देखता है, जैसे ही उधर को अपनी निगाह करता है, अल्लाहु अकबर, आमीना के लाल अल्लाह के रसूल का दीदार कर लेता। इसका दीदार बोलो, मेरे नबी का दीदार। और एक मोमिन के लिए इससे बड़ी और मेराज क्या हो सकती है? मेराज इससे बड़ी और दौलत क्या मिल सकती है? अरे हमारा आपका आलम तो वो है, मेरे आका का दीदार तो बहुत बुलंद चीज, बहुत बुलंद चीज, बहुत बुलंद चीज। हमारा आलम तो ये है, हमें आका का शहर ही देखने मिल जाए तो यही किस्मत की इसीलिए तो हर मोमिन सुबह हो के शाम हो, दोपहर हो के रात हो, जबान पर न सही मगर दिल में हर एक के तमन्ना होती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है। बोलो, सबकी तमन्ना है कि नहीं है? जिसकी तमन्ना है मर्द हजरात में हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब मदीना देखने का आलम यह है, मेरे आका खुद इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं, वो मोमिन, वो मेरा गुलाम, वो सच्चा मुसलमान जो मेरे रोजे की ज़ियारत कर ले, मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत कर ले, मेरी तुरबत पाक को देख ले, तो मेरा नबी फरमाता है उसकी शफाअत करना कयामत के दिन मेरे अब जुमला दे रहा हूं, जरा नोट करो, अपने दिलों की तख्ती पर लिखो। जिस नबी ये पाक की मुबारक तुरबत देखने का ये आलम है, तो उस नबी ये पाक की जात को देखने का आलम क्या होगा, उस नबी ये पाक के मुबारक चेहरे को देखने का आलम क्या होगा। अल्लाहु अकबर। मोमिन की मेराज हो रही है कि कब्र के अंदर उसको नबी का दीदार हो रहा है। अल्लाहु अकबर। जैसे ही देखेगा फौरन पुकार उठेगा, ए फरिश्तों सुनो सुनो, तुम इनके बारे में पूछ रहे हो, इनके बारे में मालूम कर रहे हो कि ये कौन है। अरे सुनो ये कौन है। बंदे मोमिन कहेगा फरिश्तों सुनो ये कौन है। ए फरिश्तों, मेरे मुफ्ती आजम के एक शेर का मफहूम है, फरिश्तों सुनो ये कौन है। अरे मुझसे नहीं, मेरे दिल से पूछो। अगर मेरे दिल के तुम दो टुकड़े कर लो, दो हिस्से कर लो, तो एक हिस्से पर ला इलाहा इल्लल्लाह पाओगे, तो दूसरे हिस्से पे मोहम्मदुर रसूल।
अल्लाह, ये है मुस्तफा, ये है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए तो सैयदी सरकार मुफ्ती आदम हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह पुकार उठे, फरिश्ते जो पूछे मेरा दीन ओ ईमान, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फरिश्ते जो पूछे मेरा दीन ओ ईमान, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। अल्लाहु अकबर। जैसे अर्ज करेगा फरिश्तों, ये तो मेरे आका हैं, ये तो मेरे सरकार हैं, ये तो वही हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया है, अल्लाह ने सबको वजूद अता किया है। हदीस पाक में आता है, इतना कहेगा जब तीनों सवालों के जवाब दे देगा, एक गैबी आवाज आएगी, कब्र के अंदर एक आवाज आएगी, फरिश्तों सुनो मेरा बंदा कामयाब हो गया। क्या हो गया? मेरा बंदा कामयाब हो गया। अल्लाह अकबर, ये एक गैबी आवाज। अब फरिश्ते अल्लाह अकबर, वो कब्र जो बज़ाहिर हमें छोटी सी नजर आती है, 2 गज जमीन पर मुश्तमिल एक छोटा सा घर नजर आता है, मगर मेरे आपके आका व मौला मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब अल्लाह के करम से उसकी कब्र को इतना कुशादा कर दिया जाता है, इतना कुशादा कर दिया जाता है कि जहां तक उसकी निगाह जाती है उसकी कब्र को चौड़ा कर दिया जाता है। जन्नती हवाएं उसकी कब्र में आना शुरू हो जाती है, जन्नती बिछोने उसकी कब्र में बिछा दिए जाते हैं। मुख्तसर ये है बज़ाहिर ये जरा सा घर नजर जो हमको आता है, हकीकत में वो जन्नत की क्यारी बना दी जाती है। किसकी कब्र बनाई जाएगी? जो अल्लाह के रसूल का सच्चा दीवाना होगा। लेकिन अभी समझना कि दीवाना कौन होता है, ये बात भी जरा समझिएगा अभी थोड़ी सी। अल्लाहु अकबर, लेट गया वो बंदा। अब फरिश्ते फरमाते हैं उससे, हदीस पाक में आता है, नम का नौमतिल अरूस। यार जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ऐ बंदे, ए अल्लाह के बंदे, अब तुम ऐसे सो जाओ, अब तुम ऐसे आराम करो, ऐसे आराम करो कि जैसे पहली रात की दुल्हन आराम करती है। अच्छा, इसका मफहूम भी समझिए कि पहली रात की दुल्हन आराम करती है। इसका मतलब क्या है मुसलमानों? सुनो, यानी जैसे पहली रात की दुल्हन को कोई तकलीफ नहीं दी जाती। बोलो, कोई तकलीफ देता है? चाहे बाद में चल के सास कुछ भी करे। समझ रहे हो मेरी बात? जरा अरे सास ही नहीं करती है बेचारी, बदनाम सास है। दोनों ही तरफ से मसले होते हैं। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा हूं, चाहे बाद में कुछ भी हो, लेकिन पहली रात में न ससुर डांटे, न सास कुछ कहे, न नंद कुछ कहे, बल्कि पहली रात में दुल्हन को हर तरह का सुकून दिया जाता है, हर तरह का आराम दिया जाता है, उसके हर तरह के ऐशो आराम का ख्याल रखा जाता है। यही है हदीस का मफहूम, नम का नौमतिल अरूस। अब तुम ऐसे आराम करो जैसे पहली रात की दुल्हन आराम करती है, जैसे वो सोती है, उसे कोई खतरा नहीं, उसे कोई तकलीफ नहीं, उसे कोई परेशानी नहीं। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह के बंदे, ए अल्लाह के नेक बंदे, तुमने दुनिया में हजारों परेशानियां उठाई है, अब तुम आराम से सो जाओ, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, अब तुम्हें रब्बे करीम क़यामत के दिन तुम्हारी कब्रों से उठाए। बंदे मोमिन फरिश्तों से कहता है, मैंने एक हदीस में पढ़ा, अल्लाह के रसूल फरमाते इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, इतना खुश होता है कि फरिश्तों से कहता, फरिश्तों क्या मुझे इजाजत है कि मैं अपनी इस हालत की खबर अपने घर वालों को बता दूं? इतना खुश हो जाता है। मगर मुसलमानों, ये होगा कौन? मैं ये अर्ज कर रहा था, ये वही होगा जो मुस्तफा का दीवाना होगा। अब जरा गौर करो, मेरे आका जब कब्र में तशरीफ लाएंगे, अल्लाह के हबीब पाक तशरीफ लाएंगे, तो उसकी कब्र के नूर का आलम क्या होगा, उसकी कब्र कैसी मुनव्वर होगी। इसी को मेरे आला हज़रत इमाम अहमद रिज़ा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं, कब्र में ले
लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। ये उसी वक्त का मंजर है जब मेरे सरकार आए, अल्लाह के रसूल पाक की जलवा नुमाई जब कब्र में होगी। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। मेरे दोस्त, ये तो आलम है उसका जो अल्लाह के रसूल का दीवाना, जो मेरे रसूल का मस्ताना, जो अल्लाह के अहकाम पर अमल करने वाला। लेकिन खुदा ना करे कोई इंसान ऐसा हो जो दुनिया से कुफ्र की हालत में जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत, मुझे हमने कहा किसी बच्चे को भेज दो, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आपको दुनिया में ईमान पर रखे। अगर कोई कुफ्र की हालत में गया, बदअकीदगी की हालत में गया, तो उसका भी सुनो, फरिश्ते पूछेंगे। अब कब्र के अंदर उसको रख दिया गया है, मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? अब ये इंसान क्या कहेगा? हाँ हाँ ला अदरी, ए फरिश्तों अफसोस मैं नहीं जानता, ए फरिश्तों मैं नहीं जानता कि अल्लाह कौन है। फरिश्ते पूछते मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? कहेगा हाँ हाँ ला अदरी। हाँ हाँ ला अदरी, दोनों सवालों के जवाब में काफिर यही कह देगा, क्या कि मैं नहीं जानता अल्लाह कौन है, मैं नहीं जानता कि दीन इस्लाम क्या है। फरिश्ते तीसरे सवाल की तरफ इशारा करके कहेंगे, इनके बारे में क्या कहता था? कहेगा हाँ इनको भी मैं नहीं जानता। अल्लाह की पनाह, अब जरा सुनो ऐसे इंसान का आलम क्या होगा। मेरे आका फरमाते हैं, वो फरिश्ते अल्लाह अकबर जो सवाल कर रहे थे, जिनका आलम सुनो मेरे अजीज। आज अगर हम कहीं जंगल में तन्हा हो, जरा थोड़ा सा तसव्वुर कीजिए, काली घटाएं आ रही हो, बिजलियां चमक रही हो, ऐसे आलम में कोई काला इंसान जो मुकम्मल काला हो, जिसका चेहरा बहुत भयानक हो, ऐसा इंसान हमको मिल जाए तो ईमानदारी से बताओ हमारे पसीने का आलम क्या होगा, हमारे खौफ का आलम क्या होगा, हमारे डर का आलम क्या होगा। मुसलमानों जरा कब्र का तसव्वुर करो, जहां पर अंधेरा ही अंधेरा है, जहां पर कोई दूसरा मुईन नहीं है, कोई मददगार नहीं है। ऐसे आलम में एक हदीस में आता है, फरिश्ते आते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, इंसान बदअमल है, इंसान काफिर है, इंसान बदअकीदा है, उसके लिए फरिश्ते किस हालत में आते हैं? अल्लाह अकबर, उनकी ये आंखें नीली होती है, चेहरा बहुत गजबनाक होता है, नाखून बहुत बड़े बड़े होते हैं, बड़े तमाम लटके हुए बाल होते हैं, गजबनाक चेहरा, ऐसा लगता है जैसे जिस्म के रूंगटे से आग के अंगारे निकल रहे हैं। इस हालत में आकर के उठा करके उससे कहते हैं मर रब्बु का, कहता है मैं नहीं जानता, मा दीनु का मैं नहीं जानता, इनके बारे में क्या कहता था, बोलेगा मैं नहीं जानता। हदीस पाक में आता है, उन फरिश्तों के पास एक गुर्ज होता है, गुर्ज, उस मुर्दे के इतनी जोर से गुर्ज मारा जाता है, इतनी जोर से मारते हैं, अल्लाह की पनाह मेरे सरकार फरमाते हैं, 1 गज नहीं, 2 गज नहीं, 10-20 गज नहीं, एक गुर्ज की मार की बुनियाद पर वो मुर्दा 70 गज जमीन के अंदर था। मेरे अजीजों, मुझे भी मरना है, आप सबको मरना है। बड़ी मस्ती से गाने सुनते हैं ना हम, लगा है मोबाइल कानों पर, अजान की परवाह हमको नहीं, नमाज की टाइम की परवाह हमको नहीं। आज तो बुरा ना माने, मर्द तो मर्द, आज हमारी मां बहनों का भी ये शौक हो चुका है, बड़े से बड़े मोबाइल हमारी माओं के पास देखो, हमारी बहनों के पास देखो, हमारी बेटियों के पास देखो। आज क्या है, नाटक उस पर देखते हैं, गाने उस पर सुने जाते हैं, फिल्में उस पर सुनी जाती है। काश आज मेरी कौम का ये मुसलमान, आज ये मेरी बहनें, आज ये मेरी बेटियां गाने न सुनती,
बल्कि मुकद्दस कुरान पाक की आयतें पढ़ लिया करती, नबी पर दुरूद पाक पढ़ लिया करती, अल्लाह के रसूल पाक पर दुरूद की डालियां नछावर करती। मेरा यकीन कामिल है इस हालत में जब हम दुनिया से जाते तो हमसे अल्लाह भी राजी होता, हमसे अल्लाह के रसूल भी राजी होता। लेकिन आज क्या हो रहा, गाने सुनते मेरे नौजवान को देखो, रात में लेटेगा भी तो गानों की लीड, मोबाइल की लीड उसके कानों में लगी होगी। लेटते लेटते माँ भी अगरचे कह रही है बेटा सो जा, बाप बूढ़ा बेचारा कह रहा है बेटा सो जा, लेकिन बेटे की समझ में नहीं आती, आए गानों पर गाने सुना जा रहा है। अल्लाहू अकबर, कितनी मर्तबा तो ऐसा भी है सो गया लेकिन लीड कानों में लगी हुई है, गानों की नापाक आवाज उसके कानों में आ रही है। ईमानदारी के साथ मुझे बताना मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माँ, जरा सोचो, रात को मैं सोया, रात को आप सोए, बोलो किसे पता है कि सुबह भी हमें नसीब हो। क्या आपने नहीं सुना कितनी मर्तबा ऐसा हुआ, रात को अच्छा खासा सोया तो सोए के सोए रहे, कितनी मर्तबा ऐसा होता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये लीड मोबाइल की हमारे कानों में लगी है, गाने हम सुन रहे हैं, सुनते सुनते नींद आ गई। खुदा ना करे अगर इसी हालत में इंतकाल हो जाए, इसी हालत में हमारी रूह निकल जाए, तो इन उलमाए किराम से मत पूछो, अल्लामा कारी जलीस से मत पूछो, अल्लामा राशिद से मत पूछो, शायद इस्लाम से मत पूछो, खुद अपने दिल से फैसला करो, अपने ज़मीर से फैसला करो, अपनी अक्ल से सोचो। अगर इसी हालत में मौत हो गई कि लीड कानों में लगी है, कानों की नापाक आवाज हमारे कानों के जरिए दिल में आ रही है, इसी हालत में मौत हो गई तो मुझे बताओ अब हमारी रूह को लेने के लिए रहमत के फरिश्ते आएंगे या अजाब के? अब हम में है कोई ऐसा जो ये चाहे कि अजाब के फरिश्ते हमारी रूह को लेने के लिए आए? हर एक की तमन्ना ये है, हर मुसलमान की तमन्ना ये है, हर बहन की तमन्ना ये है, हर मुसलमान भाई की तमन्ना ये है कि मेरी रूह लेने के लिए रहमत के फरिश्ते आ जाए, मेरी रूह का इस्तकबाल रहमत के फरिश्ते करें। ए मुसलमानों सुनो, अगर बाती तुम ये चाहते हो कि हमारी रूह का इस्तकबाल रहमत के फरिश्ते करें तो सुनो, एक काम करके जाना। अल्लाहू अकबर, जब रात को चार पाइयों पे सो, मेरे अजीजों याद रखो, इशा की नमाज पढ़ करके सो, गाने सुन करके मत सो। नमाज पढ़ने के बाद अल्लामा राशिद की बारगाह में 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, अल्लामा कारी जलीस की बारगाह में 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, 10-15 मिनट बैठने के बाद कुरान मुकद्दस की कोई आयत सही कर लो, अपनी नमाज सही कर लो, वुजू का तरीका सीख लो, गुस्ल का तरीका सीख लो। माँ बहने घर में ईशा की नमाज पढ़ने के बाद कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ लें, दुरूद पाक को पढ़ लें और उसके बाद में सो जाएं। सुबह को उठ के नमाज फजर अदा कर लें। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं रात